द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब सरकार आपकी हो, ट्रिपल इंजन आपका हो, तो फिर आपको कुछ भी करने का या कहने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर आपके सामने चाहे आईएएस अधिकारी हो या कुछ कोई भी हो, आप कुछ भी कहने से कतराते नहीं हैं। ऐसा ही हाल कुछ हो गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। हम ट्रिपल इंजन क्यों कह रहे हैं? दरअसल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, राज्य में भारतीय जनता पार्टी और निगम में भी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी आप समझिए कि जहां कहा जाता है कि विनम्रता विजय का सबसे बड़ा गहना है, वहीं बदतमीजी अब विजय का सबसे बड़ा गहना हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद किस कदर गुंडागर्दी और बदतमीजी करते हुए नजर आते हैं, इसका नजारा भी देखने को मिला लखनऊ नगर निगम के ऑफिस में। अब जरा आप देख लीजिए पहले, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे और क्या रिएक्शन इस पर आ रहा है ये भी आपको हम बताएंगे। पहले जरा आप वीडियो देख लीजिए। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, 2 टके की सड़क छाप बातें करता हुआ ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सड़क छाप भाषा का बहुत बार महिमा मंडन में कर भी चुका हूं, बता भी चुका हूं। ये जो तस्वीर दिखाई दे रही, इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या पार्षद हो, उनको कैसी भाषा बोलते हो, और सामने अगर आईएएस अधिकारी जो कि पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी हो, उसके सामने कैसी बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाजपा नेताओं पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा के नेता सबसे बदतमीजी करने लगे। अब एक आईएएस अधिकारी से भाजपा पार्षद धक्का मुक्की कर रहे हैं और कथित रूप से गाली गलौज कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर कहा गया है कि ये भैया गाली गलौज की जा रही है। ये भाजपा के नेता हैं जो एक आईएएस अधिकारी से बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके की चीजें और भी होने वाली हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी चीजें ऐसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखने को मिलेंगी। दरअसल जो पार्टी अपने आप को संस्कारधानी पार्टी कहती है हम बहुत संस्कारी लोग हैं, हमारी पार्टी में बहुत संस्कारी लोग हैं, बहुत हम सही स्पष्ट रूप से बातचीत करते हैं, हमारी भाषा शैली बहुत अच्छी है, उनके यहाँ जूता मार सांसद होते हैं। उनके यहाँ किस तरीके के लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले लोग कैसे आदिवासियों के ऊपर पेशाब तक कर देते हैं। अब ये वीडियो देखकर और खबरें देखकर आपने इस बात की तस्दीक जरूर कर ली होगी। और अगर आपको देखना है तो आप गूगल पर जाइए, वहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहां दिख जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके का कांड करते हैं और किस तरीके कांडों में सम्मिलित रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, विवेक के त्रिपाठी, उन्होंने भी इस वीडियो को एक्स पर लिखा है, पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा है कि तहजीब के शहर में शर्मनाक घटना। यानी तहजीब लखनऊ, जहां हम नहीं आप कहा जाता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, उसी लखनऊ, उसी तहजीब के शहर में शर्मनाक घटना। शानदार, ईमानदार, शांतचित आईएएस नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से बीजेपी के पार्षद ने अभद्रता धक्का मुक्की की। आप समझिए, वो नगर आयुक्त हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इंद्रजीत सिंह नाम है उनका, उनके साथ बदतमीजी की गई। इंद्रजीत सिंह गुस्सा नहीं करते, पर ऐसे अपमान के बाद ब्रह्मा भी तमतमा जाए, पार्षद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ को टैग किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को भी शायद इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से पार्षद के साथ बदतमीजी की गई है। क्या यह सही है? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? यह अपने आप में भी बड़ा सवाल है। अब चलिए पूर्णतः खबर पर आते हैं कि आखिरकार इतना हंगामा क्यों मचा। नगर आयुक्त बोले कि व्यक्तिगत आरोप लगाया तो जान से मार दूंगा। भाजपा पार्षद ने की थी टिप्पणी। आप समझिए, यहां तक बात आ गई थी। लखनऊ नगर निगम में भाजपा पार्षद की टिप्पणी को लेकर बवाल हुआ। सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा, जिस पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। आप समझिए, छोटा मोटा मामला नहीं हुआ था। लखनऊ के नगर निगम में कचरा प्रबंधन को लेकर बुलाए गए विशेष सदन में भाजपा पार्षद राम नरेश रावत की टिप्पणी को लेकर हंगामा मच गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस तक बुलानी पड़ी। बुधवार को नगर निगम में शहर की सफाई को लेकर चुनी गई कंपनी राम की पर सहमति बनाने के लिए बैठक आहूत की गई थी। तभी भाजपा पार्षद राम नरेश रावत ने नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि नई कंपनी को लाने के लिए आपको क्या ऑफर क्या मिला है। इस पर नगर आयुक्त भड़क गए
और सदन छोड़कर बाहर चले गए। हालांकि जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो भी नगर आयुक्त शांत नहीं हुआ और कहा कि अगर व्यक्तिगत आरोप लगाए तो ठीक नहीं होगा। तो व्यक्तिगत आरोप यहां लगाए जा रहे थे उन पर। गलत आरोप लगाओगे तो किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, अगर गलत आरोप लगाएंगे। अब समझिए आप, कूड़ा प्रबंधन नगर निगम को लेकर विशेष सदन की बैठक हुई, जो बुधवार को बैठक हुई थी। इसमें हंगामा हुआ। सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड से बीजेपी के पार्षद राम नरेश रावत ने आयुक्त पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, सीधे, जबकि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार कौन करता है। पार्षद के आरोप पर नगर आयुक्त ने अपना भाषण बीच में छोड़ दिया। मेयर सुषमा खरकवाल ने अपने ही पार्टी के पार्षद को जमकर लताड़ लगाई। सदन के पटल से उन्होंने कहा कि सदन हम सभी की मां बराबर है। मां के लिए पार्षद ने अभद्र भाषा का उपयोग किया। इसके अलावा पार्षद ने नगर आयुक्त पर गलत आरोप लगाए हैं। ऐसे में पार्षद को सदन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेयर ने पार्षद के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में है वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। बाद में ये भी मानना पड़ा कि भैया वो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ही भ्रष्ट था, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा था नगर आयुक्त पर। वहीं नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि गलत आरोप को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बगैर साक्ष्य के अगर किसी ने भी गलत आरोप लगाए तो उसे किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर नगर आयुक्त अपना आपा खो बैठे और पार्षद को सदन के पटल से ही जमकर खरी खोटी सुनाने लगे। भाई, जो कर नहीं तो डर नहीं, यही हाल नगर आयुक्त का था उस वक्त। देखते ही देखते विशेष सदन की बैठक नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह वर्सेस पार्षद राम नरेश रावत के विवाद में ही तब्दील हो गई। मामला काफी देर तक चलता रहा। दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बहस करते रहे। इसके बाद नगर आयुक्त सदन बीच में छोड़कर जाने लगे तो बीजेपी पार्षदों ने उन्हें समझा बुझाकर रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन नगर आयुक्त तो सभी को किनारे करके चले गए। वहीं नगर आयुक्त सदन छोड़ने पर मेयर भी पार्षद के ऊपर भड़क गई। मेयर ने उसे सदन से बाहर जाने के लिए कहा तो पार्षद मेयर से भी भिड़ गए। आप समझिए, पार्षद ने मेयर का जवाब देते हुए कहा कि कोई आपकी दया से बीजेपी से टिकट नहीं मिला है जो सदन से बाहर चला जाऊं। पार्टी में काम करने से टिकट मिला और जीत कर आया हूं। उन्होंने जोन 1 के जोनल अफसर को तत्काल हजरतगंज इंस्पेक्टर को कॉल कर पुलिस बुलाकर पार्षद को बाहर करने का निर्देश जारी किया गया। पुलिस बल आने से पहले बीजेपी कई पार्षद सदन से बाहर जाने के लिए राम नरेश को समझाने पहुंचे तो उनसे भी भिड़ंत हो गई। इस दौरान पार्षद राम नरेश व सदन के उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता की नोकझोंक हुई गई। ये देखकर सदन के उपाध्यक्ष के पक्ष में अन्य पार्षद भी लामबंद हो गए। सभी ने सदन से घसीट कर पार्षद राम नरेश को बाहर किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं जो मेयर तक को नहीं छोड़ते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी पहुंच कितनी ऊपर तक है और इनके खिलाफ बोलने से पहले सोच लीजिएगा। पार्षद राम नरेश ने सदन से बाहर निकाले जाने पर नगर निगम के मुख्यालय में आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। उसने कहा, मेरी मौत के जिम्मेदार सीधे तौर पर नगर आयुक्त और मेयर होंगी। पार्षद की धमकी सुनकर साथी पार्षद ने उन्हें पकड़कर दोबारा सदन में ले आए। उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कैसे नौटंकी करते हैं, कैसे हुड़दंगई करते हैं, किस तरह से खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के बाद भी वो भ्रष्टाचार के आरोप दूसरों पर मढ़ते हैं और जब खुद की पोल पट्टी खुल जाती, जब कोई साथ नहीं देता तो फिर आत्महत्या करने की नौटंकी भी करते हैं। ऐसे है भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।